हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज मैथ में ज्यामिति में आज कॉन्सेप्ट इसका लास्ट है। 9th 10th के एक साथ वाला कॉन्सेप्ट देखिए। हम लोग आज पढ़ रहे थे आयत में पढ़ रहे थे। उसमें 3 गुण बता दिए थे। चौथा गुण देखिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। यहाँ डी बराबर इसे ए बराबर ओ सी और डी बराबर ओ बी, यही लिखे हैं, समझे। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एक आयत समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा, समझे कि नहीं। वर्ग स्क्वायर देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। मतलब यहाँ देखिए यहाँ 90 बनता है, जहाँ भी ऐसे देखा सीधी खड़ा होगा वहाँ पे 90 का कोण बनता है, समझे। तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। प्रत्येक कोण यह प्रत्येक भुजा, सारा भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब ये अगर 5 का है, ठीक है, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। कोई किसी से छोट बड़ नहीं होता है, किसमें, वर्ग में, याद रखिएगा, समझे। कोई दिक्कत। समझे कि नहीं। आइए, और इसका प्रत्येक कोण ए कोण बी सारा जो आपस में बराबर है 90 का होता है, ठीक है। अब इसका गुण देखिए, गुण में वही है जो वही तो यही है। चारों भुजाएं बराबर होते बतावे कि है, ए बी बी सी डी सी सब आपस में बराबर होंगे। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का जो स्क्वायर होता है उसका विकर्ण बराबर होते हैं। जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा। ए सी बराबर बी डी। और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आपस में बांट देते हैं। मतलब ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ बी, ठीक है। अब वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं। चारों कोण यहाँ देखिए, कोण ए बी सी आपस में कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मतलब यह लंब इस पर होगा, एसी पर जो है बीडी लंब होगा, और बीडी पर एसी लंब होगा। लंब होते हैं ना, तो लंब का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे एसी लंब बीडी, ऐसे लिखना है। एसी लंब बीडी, ठीक है। अब आया सम चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। सम चतुर्भुज हो चाहे वर्ग हो, चारों भुजाएं बराबर होता है, लेकिन दोनों में और इसमें वर्ग और सम चतुर्भुज में एक फर्क होता है। क्या? तो इसमें सब कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें कोई कोण समकोण नहीं होता है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की तरह जो है इसकी भुजा जो है क्या होती है, इसकी भुजा आपस समांतर होती है और बराबर होती है। और इसमें बराबर होता है, और इस प्रत्येक कोण 90 का होता है। अब इसके गुण देखिए सम चतुर्भुज के। सम चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, वो वाला गुण, ठीक है। मतलब जितना ए बी उतना ही बी सी, उतना ही डी ए उतना ही ए डी, डी सी और ए सी ए डी, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बांटते हैं। यानी ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर बी ओ, चाहे बी ओ बराबर डी ओ। सम चतुर्भुज की चारों भुजा समांतर होती है, क्या होती है, चारों भुजा समांतर होती है। ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर, ठीक है। चलिए, सम चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, आमने सामने। समूह मतलब आमने सामने का कोण। ए सी जो होगा ए जो होगा सी के बराबर होगा, बी जो होगा बी के बराबर होगा, समूह कोण, ठीक है। समलंब। अब आ गया समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। वह चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा समांतर नहीं होती। कोई भुजा, इसकी 2 भुजा समांतर होती है, मतलब ए वाला समांतर होती है, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ए बी समांतर ना है, ए बी समांतर बी सी, ए बी जो है किसके समांतर है, डी सी, ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हो गया। अब हम लोग आगे करते अगले दिन पढ़ेंगे।